नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में स्वागत है। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में स्वागत है। आइए हम लोग कक्षा 10 के क्या करते हैं, विज्ञान के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। तो उसमें पहला 3 इकाइयों में बांटा गया है। तो पहला इकाई क्या है? रसायन विज्ञान है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला चैप्टर पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है, आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन यानी क्या है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या होगा, मतलब जो भी परिवर्तन होते हैं उनको पहले हम देख लेते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में होता क्या है, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संघटन में परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें रासायनिक रूप से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन क्या है? यह एक प्रकार का यह ऐसे यह क्या है? अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। जैसे क्या है, बल्ब का जलना, ठीक है, बल्ब का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ठीक, आदि। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पदार्थ के संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, यानी जिससे वो मिलके बना है उसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसमें क्या होगा, रासायनिक रूप से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, कोई आपको नया चीज नहीं दिखेगा आपको, यानी कोई नया चीज नहीं बनेगा, नया पदार्थ क्या होगा, नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन क्या है? एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। क्या है? एक प्रकार का अस्थायी, यानी परमानेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो दोबारा उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता। भौतिक परिवर्तन में होता यह है, अगर भौतिक परिवर्तन हुआ जिसमें भी होगा उसे हम क्या करते हैं, वापस पा सकते हैं। जैसे में लिखे हम लोग बल्ब का जलना, जैसे बल्ब को हमने जलाया, बल्ब जब जल जाएगा तो फिर जब स्विच ऑफ कर देंगे तो बल्ब क्या होगा, पहले की तरह हो जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना, देखिए यहाँ मोमबत्ती का पिघलना है ना, मोमबत्ती पिघलेगा, यदि जब पिघलेगा तो फिर जब उसको क्या करेंगे, जैसे गर्म करेंगे तो थोड़ा पिघल जाएगा, जलाना नहीं है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन में चला जाता है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना क्या होगा, भौतिक परिवर्तन में। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, यह पिघल जाएगा। जब पिघल जाएगा तो ये क्या है, किस प्रकार का परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। जब इसको ठंडा कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा। जैसे नारियल का तेल देखे होंगे आप लोग, नारियल का तेल देखेंगे तो ठंडी में क्या होता है, जम जाता है। क्या होता है, ठंडी में जम जाता है। वहीं धूप में रख देंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो उसमें भी क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ऐसे आगे क्या है, अगला क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, यह ऐसा परिवर्तन है,
ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन यानी जिससे वह मिलके बना है, संगठन में परिवर्तन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें रासायनिक रूप से नया पदार्थ बनता है, ठीक है। यह क्या है, यह एक क्या है, स्थायी परिवर्तन है, स्थायी है, यानी एक बार हो गया तो फिर पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, यह स्थायी परिवर्तन है, ठीक है। यह क्या है, एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है। जैसे में क्या लिखेंगे, दूध का जमना, दूध का क्या कर लेंगे, जमना, दही का, दूध का जमना ही लिख लीजिए, दूध का जमना या दही बनना, ठीक। मतलब क्या लिख सकते हैं, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन यानी जिससे वह मिलकर बना है में परिवर्तन होता है। इसमें रासायनिक रूप से क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा, यानी उसमें क्या हो जाएगा, जिससे वो मिलकर बना होगा उसके रासायनिक संगठन में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। यह क्या है, एक स्थायी परिवर्तन होता है, यानी यदि यह हो जाए, रासायनिक परिवर्तन हो जाए किसी पदार्थ में, तो पुनः उस वस्तु को यानी उस पदार्थ में वापस आने के लिए क्या करेंगे, प्राप्त नहीं कर सकते हैं भौतिक विधियों द्वारा। भौतिक विधियों का मतलब गर्म करना, दाब बढ़ाना, ताप बढ़ाना, ये सब क्या है, भौतिक विधियां। तो उस आधार पे क्या करेंगे, वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे में हो गया दूध का जमना, अगर दूध जम जाएगा, दूध से दही बन गया, जब दूध से दही बन गया तो फिर दही को दूध नहीं बना सकते हैं। मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती एक बार जल जाएगा तो उसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लोहे पर जंग लगना, जब लोहे पे जंग लग जाएगा तो जंग से लोहा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि देखिए यहाँ क्या है, मोमबत्ती का पिघलना, पिघल जाएगा तो उससे आप मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, वापस आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जो रासायनिक परिवर्तन होता है, अगर कहीं पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है, यानी रासायनिक परिवर्तन, अगर कहीं पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है, ठीक है। अगर कहीं भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो वहां से क्या पता चलेगा कि उसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो क्या बोलेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया वहां पे हुई है, ठीक। भौतिक परिवर्तन में आप सीधा सीधा देख लेंगे, एकदम सिंपल, जैसे जल है, जल को आप ठंडा कर दीजिए तो बर्फ बदल जाएगा, बर्फ में बदलेगा। जल है, जल को आप ठंडा करेंगे तो बर्फ में बदल जाएगा, अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है। किसमें बदल जाएगा, वाष्प में। यहाँ देखिए आप वाष्प से फिर जल प्राप्त कर लेंगे ठंडा कर कर, गर्म कर कर, वाष्प से क्या करेंगे, ठंडा करके जल प्राप्त कर लेंगे। इसमें भी क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे है, आगे हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया,
ठीक, पहले हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं हल्का सा क्रियाएं, अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं किसे कहेंगे? यानी अभिक्रिया क्या होता है? जब पदार्थ के संघटन, गुणों व संरचना में परिवर्तन होता है, तो होने वाली क्रियाओं को अभिक्रियाएं कहते हैं। अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसे बोल सकते हैं, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ के संगठन, गुणों, संरचना में परिवर्तन होता है, क्या कहलाती है? अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं, जब पदार्थ के संगठन, गुणों और संरचना में परिवर्तन होता है तो होने वाली क्रिया, यानी जो भी उसमें क्रिया होंगी उन्हें क्या बोला जाएगा? अभिक्रिया, यानी रिएक्शन कहेंगे। ये आपका रिएक्शन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है? नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होता है? इसमें क्या होगा? परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है? नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है? परमाणु के इसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होगा? परमाणु के नाभिक भाग लेंगे, यानी कोई भी 2 परमाणु आपस में मिलकर क्या करेंगे? उनके नाभिक मिलेंगे, तब क्या होगा? एक अलग से नाभिक बनेगा। यानी इसमें क्या होता है? नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें एक प्रकार का नाभिक, एक प्रकार के नाभिक का परिवर्तन दूसरे प्रकार के नाभिक में होता है, जो नाभिकीय अभिक्रिया होंगी इसमें क्या होगा? इसमें परमाणु भाग लेंगे और उसमें एक प्रकार का जो नाभिक, परमाणु का नाभिक होगा, वह दूसरे प्रकार के परमाणु के नाभिक में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ठीक है। नाभिकीय अभिक्रिया में यही होता है, एक प्रकार का परमाणु का नाभिक दूसरे प्रकार के परमाणु के नाभिक में बदल जाएगा। जैसे आप लोग नाभिकीय संलयन सुने होंगे, उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम परिवर्तित हो जाता है। उसमें क्या होगा? 2, जिससे हाइड्रोजन का क्या होगा? परमाणु हो गया। हाइड्रोजन के परमाणु का नाभिक मिलकर क्या करता है? हीलियम के परमाणु के नाभिक का निर्माण करता है। तो इसमें क्या होगा? परमाणु के नाभिक में परिवर्तन हुआ, तो इसमें क्या होगा? नाभिकीय अभिक्रिया। इसे क्या बोलते हैं? जो इस प्रकार की अभिक्रिया होंगी इनको क्या बोला जाएगा? नाभिकीय अभिक्रियाएं, ठीक। दूसरा क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या बोला जाएगा? रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। दूसरा क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? इसमें परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसमें
एक प्रकार के अणु का परिवर्तन दूसरे प्रकार के अणु में होता है, ठीक है। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होंगी। रासायनिक अभिक्रिया में इसमें क्या होता है, परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग देखते हैं कि परमाणु भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, अणु भाग लेता है। जब अणु भाग लेगा तो अणु पहले क्या होगा, उसमें क्या होता है, बंध बना होता है। तो जब उनके जो बीच बंध बना होता है, वह बंध क्या होता है, टूटता है। तो किसमें टूटते हैं, फिर परमाणु में टूटते हैं। जब परमाणु में टूट जाएंगे तो परमाणु में जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होंगे, वह आपस में क्या करेंगे, फिर अंतः क्रिया करेंगे। क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। अंतः क्रिया करेंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, आपस में वो बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, एक नए प्रकार के अणु का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, नए प्रकार के अणु का निर्माण करेंगे, ठीक। जब एक नए प्रकार का अणु का निर्माण करेंगे तो उसमें क्या होगा, यानी एक प्रकार का अणु क्या होगा, दूसरे प्रकार के अणु में परिवर्तित हो जाएगा उसका। तो इसको क्या बोला जाएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इनको आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका संगठन क्या होता है, जो भाग लेते हैं उनसे क्या होगा, हमेशा अलग होगा। जो भी एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा पदार्थ, उससे जो बना हुआ पदार्थ होगा, उसका क्या होगा, गुण हमेशा अलग रहेगा, यानी उसका संगठन भी क्या होगा, अलग रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं देखिए इधर देखेंगे, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कैसे हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई अथवा नहीं हुई, यानी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे। क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे, कि यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। यानी हम लोग क्या करेंगे, निम्न प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण करते हैं। यानी हम लोग ये कैसे कहेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है अथवा नहीं हुई, तो क्या करेंगे, हम लोग प्रेक्षण करते हैं। क्या करते हैं, प्रेक्षण करते हैं। सबसे पहले जब प्रेक्षण करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, सबसे पहले क्या दिखेगा, सबसे पहले क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इसमें अवस्था में परिवर्तन होने का चांस क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी अवस्था में उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे कोई गैस ठोस है, ठोस द्रव गैस, तो कोई ठोस हुआ होगा किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। या कोई द्रव हुआ वो किस में बदल गया, गैस में बदल गया। या कोई द्रव है वो ठोस में बदल गया। यानी क्या हो रहा है, इसमें अवस्था में, स्टेट में क्या होगा, हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई है, ठीक। अगला क्या है, अगला है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। जब जब क्या होगा, किसी पदार्थ को मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, रंग में परिवर्तन हो रहा है। अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। अगर रंग में परिवर्तन होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि अभिक्रिया क्या हुआ है, ठीक। अगला अगला है ताप में परिवर्तन। क्या है, ताप में परिवर्तन, ठीक है। क्या है, ताप में परिवर्तन।
यदि क्या होगा, ताप में परिवर्तन होगा, ठीक है, जब क्या होगा, ताप में परिवर्तन होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अभिक्रिया क्या हुई है। जब भी ताप में परिवर्तन होगा, यदि जैसे चूना को मिलाते हैं पानी में तो उसका ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। ताप में जब परिवर्तन होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, हो जाएगी। ठीक, अगला है गैस का उत्सर्जन, ठीक है, यानी गैस निकलेगा, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसमें क्या होगा, गैस निकलेगा, यानी गैस निकल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि गैस क्या मतलब अभिक्रिया क्या हुई है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये आप देखकर बता सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है अथवा नहीं हुई। यदि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रंग में परिवर्तन हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ताप में वृद्धि अथवा कमी हो रही है तो भी हम कह सकते हैं, यानी प्रेक्षण द्वारा कह सकते हैं कि अब रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई है। अगर गैस भी निकल रहा है, गैस का निकलना या उत्सर्जन करने का मतलब वही है कि गैस बन रहा है, कोई गैस निकल रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण। आगे देखते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण में सबसे पहले हम लोग लेंगे कि मतलब किस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। जैसे हमने कहा, मान लीजिए हमने कहा मैग्नीशियम को, हमने क्या बोला, मैग्नीशियम को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये क्या है, जैसे कहीं वाक्य में दिया है मैग्नीशियम को क्या, मैग्नीशियम के तार को बोल लेंगे। ठीक, मैग्नीशियम को क्या कहते हैं, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जब जलाएंगे तब क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको छोटे रूप में लिखा। किसमें लिखा, छोटे रूप में। जब छोटे रूप में लिखा तो इसको शब्द द्वारा लिखा, किसके द्वारा, शब्द द्वारा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, शब्द समीकरण, उसे क्या बोला जाएगा, शब्द समीकरण। क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण में क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन गिब्स से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, यानी जलाएंगे जब उसको, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसको क्या बोला जाता है, शब्द समीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, शब्द समीकरण। ठीक है, क्या बोलता है इसको, शब्द समीकरण। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऐसे लिखा जाएगा शब्दों में तो इसे क्या बोला जाएगा, शब्द समीकरण बोला जाएगा। अब देखिए इसमें परिवर्तन किसमें हो रहा है, परिवर्तन किसमें हो रहा है, इसमें परिवर्तन किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इन्हें क्या बोला जाता है, अभिकर्मक। क्या बोला जाएगा, अभिकर्मक, या बोल सकते हैं अभिकारक, अभिकर्मक बोल सकते हैं या फिर अभिकारक। ये किधर लिखे हैं, LHS, किधर लिखा गया है, LHS,
लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं तरफ लिखा गया है, ठीक है, कहाँ लिखा गया है, बाएं तरफ लिखा गया है। इसे क्या बोलेंगे, नहीं जिसमें परिवर्तन है, मैग्नीशियम में परिवर्तन हुआ है और ऑक्सीजन में परिवर्तन हुआ है, तो क्या बोला जाएगा इसको, अभिकर्मक या अभिकारक। ये क्या है, तीर का निशान है, तीर क्या दिखाएगा, अभिक्रिया के होने की दिशा को दिखाएगा। तीर क्या किधर दिखाएगा, तीर तीर जिधर होगा उधर क्या होगा, अभिक्रिया उधर को पूर्ण हो रही है। यहाँ पे बना क्या है, बना क्या है यहाँ पे, यानी जो नया पदार्थ बना है, नया पदार्थ क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्रियाफल। क्या बोलेंगे, क्रियाफल, क्रियाफल या फिर उत्पाद, क्या बोलेंगे, क्रियाफल या फिर उत्पाद बोला जाएगा। तीर तीर क्या करता है, तीर हमेशा क्या दिखाता है, तीर हमेशा क्या दिखाएगा, अभिक्रिया के होने की दिशा, अभिक्रिया के होने की दिशा दिखाता है। जो तीर होगा वह क्या दिखाएगा, अभिक्रिया के होने की दिशा को दिखाएगा। जो उत्पाद बनेगा उसे क्या लिखा जाता है, RHS, यानी दाहिनी तरफ। बाईं तरफ लिखेंगे तो क्या होगा, अभिकर्मक होगा या अभिकारक होगा, दाहिनी तरफ लिखेंगे तो क्या होगा, क्रियाफल इसको बोलते हैं या फिर उत्पाद, प्रोडक्ट, ठीक है, राइट हैंड साइड में लिखेंगे। और तीर क्या करता है, जो तीर का जो चिन्ह होगा, जिधर को तीर जाएगा उसे वो क्या दिखाता है, अभिक्रिया के होने की दिशा को दिखाता है, ठीक। अब इसको हम लोग जैसे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण जब क्या करेंगे, जब इसी समीकरण को, जो समीकरण शब्द समीकरण है, इसी समीकरण को प्रतीकों या अणुसूत्रों द्वारा लिखा जाएगा, प्रतीकों द्वारा या फिर अणुसूत्रों द्वारा लिखा जाएगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, रासायनिक समीकरण उसे कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा, रासायनिक समीकरण। इसको लिख लीजिए, मैग्नीशियम का क्या होता है प्रतीक, Mg होता है, प्लस में ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है, गिब्स क्या लिखेंगे, MgO, क्या लिखा जाएगा, MgO, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाएगा, रासायनिक समीकरण बोला जाएगा। यानी जब क्या करेंगे, शब्द समीकरण को हम लोग प्रतीकों या अणुसूत्रों द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। जो हमारा होता है इसमें, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें ताप, दाब और उत्प्रेरक, यानी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक हो गया, दाब हो गया, व ताप, ताप को इसको कहाँ प्रदर्शित किया जाता है, जो तीर है, तीर के ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे लिखा जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें उत्प्रेरक, ताप, दाब और ताप जब प्रदर्शित किया जाएगा तो क्या कर दिया जाएगा, ये जो तीर है, तीर के ऊपर लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें दिखाना होगा 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम लोग क्या दिखा देंगे, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे दिखा देंगे। अगर कोई उत्प्रेरक है, मान लीजिए कैडमियम है, तो CD लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और दाब भी लिखना है तो यहीं पे ऐसे दाब लिख देंगे, सोडियम, इस प्रकार से, ठीक है। हमेशा जो ताप होगा, दाब होगा और उत्प्रेरक होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, तीर के आप ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।